यहाँ पे बिल्ट इन कुछ ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। यूएस कस्टमरी, AISC, स्टील का यूनिट है और उसका जो कोड है वो है। तो ACI कोड अगर आप यूएस का सेलेक्ट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ACI कोड यहाँ पे शो होगा। इसको हम ओके कर देंगे। आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, एक ग्रिड का ऑप्शन है, एक ब्लैंक का ऑप्शन है। ब्लैंक में आप इंडिविजुअल फिर ग्रिड बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं तो उसमें भी आप बाद में ग्रिड लगा सकते हैं, और अगर आप ग्रिड से स्टार्ट करें तो उसको भी आप बाद में मॉडिफाई कर सकते हैं। टिपिकल स्टोरीज आप कोई भी डिफाइन करें, आप यहाँ से बेशक 1 से स्टार्ट कर लें, बाद में इसको बढ़ा दें, और या इसी को आप अपने यूज़ के मुताबिक वो कर दें। ग्रिड स्पेसिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, और अभी आपकी यूनिफॉर्म ग्रिड स्पेसिंग पे ये बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। अगर आपने अनयूनिफॉर्म स्पेसिंग हो तो फिर आप कस्टम ग्रिड में जाएंगे, ठीक है। उसमें फिर आप डिफरेंट डायमेंशंस दे देंगे कि कौन कौन सी ग्रिड कहाँ कहाँ पे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको जब भी ओपन करेंगे ग्रिड सिस्टम डेटा, तो ये आपको इन द शेप ऑफ ऑर्डिनेट्स नज़र आएगा। ऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है कि एक रेफरेंस से जो डिस्टेंस है, अगर एक मेंबर अगर ग्रिड A उसका 0 पे है तो B उसका 24 पे है, ठीक है, और C उसका फ्रॉम दैट 0.48 पे है। इसको जब आप स्पेसिंग में करते हैं तो फिर ये आपको फ्रॉम ग्रिड टू ग्रिड जो स्पेसिंग है वो शो करता है, ठीक है। सेम फॉर द X डायरेक्शन एज वेल एज फॉर द Y डायरेक्शन। इसमें आप फिर रेफरेंस प्लेन्स भी लगा सकते हैं। रेफरेंस प्लेन मतलब अगर कहीं पे आपने स्टेयर केस मॉडल करनी हो, उसका जो लैंडिंग स्लैब होता है वो इन बिटवीन 2 फ्लोर्स होता है, तो उसके लिए हम फिर अलग से एक रेफरेंस प्लेन डिफाइन करते हैं कि इस पे वो जो इंटरमीडिएट फ्लोर है उस पे जो उसकी हाइट है वो हम यहाँ पे शो करते हैं। तो वो इन टर्म्स ऑफ Z ऑर्डिनेट मतलब विद रेफरेंस टू योर डेटम हम उसको करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका फ्लोर का जो हाइट है रूफ की 11 फीट है और स्टेयर केस आपकी 5.5 पे आ रही है, तो यहाँ पे आप 5.5 दे के, ठीक है, उसको ऐड करवा देंगे तो आपका एक रेफरेंस प्लेन डिफाइन हो जाएगा। सर ये डिस्प्ले में स्पेसिंग वाला ये या ऑर्डिनेट्स वाला हम तो इसको इन टर्म्स ऑफ स्पेसिंग करते हैं ना, ठीक है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये ऑर्डिनेट्स पे शो होता है। तो स्पेसिंग आपको देखिए, स्पेसिंग ये होता है ना कि अभी मैं आपको बताता हूँ, ये अब आपके पास ये एक मॉडल है ना, ठीक है, ये उसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं, एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, ठीक है, और ये Y डायरेक्शन में कॉलम्स हैं। अभी स्पेसिंग अगर आप करते हैं ना तो ये आपको पता है कि ये 12 फुट पे पहला है, ठीक है, फिर ये दूसरा 14 फीट पे है, ठीक है, फिर आपका 12 फीट पे है। जब आप इसको ऑर्डिनेट के टर्म में करेंगे तो अगर आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस चाहिए तो फिर आप इसको 0 से रेफर करेंगे, तो थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट हुई होगी, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जब आप इसको स्पेसिंग की टर्म में डिफाइन करते हैं फिर भी ये आपको ऑर्डिनेट्स की शक्ल में बाय डिफ़ॉल्ट नजर है। इसको आपने सिर्फ इधर क्लिक करना होता है ताकि वो स्पेसिंग में आ जाए, ठीक है। तो रेफरेंस प्लेन मैंने बता दिया, रेफरेंस पॉइंट इसी तरह कोई चीज़ आउट ऑफ द ग्रिड अगर आपने करनी हो तो उसमें फिर रेफरेंस पॉइंट्स आप यूज़ करते हैं। इसको हम ओके कर देते हैं। और अगर आपके पास कस्टम स्टोरी डेटा, मतलब आपकी जिस तरह ग्रिड्स नॉन यूनिफॉर्म है, आपकी स्टोरीज भी नॉन यूनिफॉर्म हो, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ओके कर देते हैं। आपके पास ये बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह एक 3D व्यू आपको नज़र आएगा और एक आपको प्लान व्यू नज़र आएगा, ठीक है। इसमें ये जो 2 एरोज हैं इससे आप अप डाउन मूव कर सकते हैं। अभी स्टोरी 3, स्टोरी 2, स्टोरी 1 और बाकी जो बेस है उसमें आप मूव कर सकते हैं। इसमें आपके पास ये ऊपर बटन्स होते हैं, एक आपके पास मेन्यू बार है, फिर उसके साथ ये लेफ्ट पे इसके डिफरेंट बटन्स हैं। ये जो बटन है, दिस इज़ फॉर द बीम्स, दिस इज़ फॉर द कॉलम्स, दिस इज़ फॉर द स्लैब्स एंड दिस इज़ फॉर द वॉल्स, ठीक है। इसमें फिर ऑल का ऑप्शन होता है, अगर आप सेलेक्ट ऑल करते हैं तो ऑल सेलेक्ट हो जाएंगे, और अगर आप क्लियर करते हैं तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड पे यहाँ पे यूनिट्स हैं, आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो ये आपको बताता है कि US डिफ़ॉल्ट्स है या मैट्रिक यूनिट है या मैट्रिक है, वो सारा आप कर सकते हैं। और कंसिस्टेंट यूनिट आपने अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कंसिस्टेंट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे अब मैंने जो लेंथ की टर्म्स में जो चीज़ डिफाइन की है, इसमें आप मतलब ये कि रिगार्डलेस ऑफ द स्टैंडर्ड सिस्टम आप अपनी मर्जी से चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपने लेंथ को इंचेस में करना है और फोर्स को अपने न्यूटन या किलो न्यूटन में करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। आप अपनी मर्जी से यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
इसको आप ओके कर देंगे। फिर जब आप इसको यूएस डिफ़ॉल्ट करेंगे तो डिफ़ॉल्ट यूएस की यूनिट्स हैं वो आपको शो होंगे। आप जब इस पे माउस को करीब लाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सी यूनिट्स यहाँ पे अब आपके यूएस के मुताबिक कौन कौन सी यूनिट्स यहाँ पे शो होंगी, लेंथ किस चीज़ में होगी, फोर्स किस चीज़ में होगा, टेम्परेचर किस चीज़ में होगा, ये सारा कुछ होता है। अच्छा, एक ये हो गया। फिर हम नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है एडिट स्टोरीज एंड ग्रिड सिस्टम्स। ठीक है, वही जो हमने काम किया था। अगर आप ब्लैंक मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से आप उसको दोबारा ग्रिड डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ मॉडिफाई शो ग्रिड सिस्टम। यहाँ पे आप देखें बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑर्डिनेट्स की शक्ल में सेलेक्टेड है। हम इसको स्पेसिंग करेंगे तो ये स्पेस की टर्म्स में आ जाएगा। बाकी अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ चेंज करनी हो आप चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं करनी तो आप इसको ओके कर देंगे। ठीक है, इसके साथ अगर आपने कोई दूसरा ग्रिड सिस्टम ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल आपने सर्कुलर कोई ग्रिड ऐड करना है तो आप न्यू ग्रिड सिस्टम में जाएंगे। इसमें आप कार्टेशियन का मतलब है कि यही रेक्टेंगुलर सिस्टम होगा, और सिलेंड्रिकल का मतलब है कि वो इन द शेप ऑफ सर्कुलर डायमेंशंस होंगी। तो आप कोई भी सर्कुलर बिल्डिंग इसमें भी मॉडल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको ऐड करेंगे तो वो इन एडिशन टू दैट ग्रिड वो ऐड हो जाएगा। फिर यहाँ पे मॉडिफाई शो स्टोरी डेटा होता है। इसमें आपके पास अगर आपकी बिल्डिंग है, ये अगर फॉर एग्जांपल आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, और ये ग्राउंड है जिस पे वो रेस्ट कर रहा है, तो इसका जो फाउंडेशन है ये आपको पता है कि कुछ लेवल बिलो द सॉइल होता है। ठीक है, तो टिपिकली ये इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव हम लिखते हैं। ये अगर आपके पास NSL लेवल है तो ये आपके पास माइनस में होगा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास आइसोलेटेड फुटिंग है तो ये -3 फीट पे होगा, या आपके पास जियोटेक रिपोर्ट में बताई गई हो तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना जो कॉलम है उसको फिर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एंड फिर आप ये आपका सब स्ट्रक्चर होता है और ऊपर फिर आपका सुपर स्ट्रक्चर होता है। तो इस तरह आप इसको फिर प्रॉपर्ली यहाँ पे मॉडल करते हैं। तो अभी आपकी बेस फॉर एग्जांपल -3 फीट है। ठीक है, ये मैं करता हूँ -3। तो प्लिंथ लेवल फॉर एग्जांपल मेरा 6 फीट पे है, तो मैं यहाँ पे क्या वैल्यू रखूँगा? 6 रखूँगा। ठीक है, तो अभी आप देखें ये 6 का क्या मतलब है। अभी देखिए एक इंडिविजुअल हाइट से एक एलिवेशन है। एलिवेशन में आपका लेवल बेस आप काम करते हैं, एलिवेशन ऑटोमेटिकली अपडेट होती है, तो हाइट आपकी एब्सोल्यूट होती है। ठीक है, तो अभी मेरा प्लिंथ लेवल जो है या फिनिश फ्लोर लेवल जो है तो वो 6 फीट है, लेकिन वो 3 फीट बिलो द ग्राउंड है और 3 फीट अबव द ग्राउंड है। तो यहाँ पे आपका प्लिंथ लेवल आ जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा? ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर आप जी फ्लोर भी कर सकते हैं, ग्राउंड स्लैब भी कर सकते हैं। तो मैं चलो जी स्लैब कर देता हूँ ताकि आसानी हो कि ये स्लैब लेवल है। ठीक है, और फिर आपके पास हो जाएगी फर्स्ट। ठीक है, इसको आप फ्लोर कर दें, स्लैब कर दें, जो आपको इजी हो। कौन सा करें? फ्लोर, स्लैब कर दें। ठीक है, फिर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मम्टी आ गई। ठीक है, इसमें अगर आपको कोई ऐड करना हो तो आप राइट क्लिक करके ऐड स्टोरी। ठीक है, इसमें आपसे 2 चीज़ें पूछता है, कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी हाइट्स या कीप एग्जिस्टिंग स्टोरी एलिवेशन। अगर आपने कोई फ्लोर डिलीट करना हो तो वो भी आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है मास्टर स्टोरी। मास्टर स्टोरी याद है किसी को? क्या? ठीक है, वो रेफरेंस के तौर पे बाकी के लिए होता है। तो जब मास्टर स्टोरी आप डिफाइन करेंगे तो आप सिमिलर को इनेबल करेंगे। जब यहाँ पे मैं करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं मास्टर स्टोरी सारी नन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ नन, नो, तो देखिए सिमिलर भी नन हो गई है। जब आप मास्टर स्टोरी को करते हैं तभी आप सिमिलर को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्लिंथ को मास्टर करना है तो मास्टर के साथ फिर बाकी सिमिलर को करेंगे। ठीक है, एक आपकी मेन जो जिसको मास्टर, जिसे हम कहते हैं ना मास्टर की, तो वो एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ होती है। ठीक है, तो ये आपकी एलिवेशन डिफाइन हो गई। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं किसी को? अच्छा, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डिफाइन का। डिफाइन में हम जाते हैं मटेरियल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अच्छा अभी हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग आपके पास मटेरियल्स हैं आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं।